I thank to first of all our coordinator Rahul sir and regional director Vinay Kumar sir. अभी समझते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और बिहार में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इन लोगों के, अपनापन बहुत है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है बच्चों का हमारे साथ। वॉलंटियरशिप जो है सीख के भी जाए, वही पर्पज़ है ऐसे कैंप्स का कि हम लोग का कल्चर का एक्सचेंज हो, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हो, भाषाओं का, रहन सहन, खान पान सबका एक्सचेंज हो, ताकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैंप है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में हर साल लगता रहता है। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों एनएसएस स्वयं सेवक हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सेवा भावना और सांस्कृतिक सौहार्द को मजबूत करना है। यह आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय बिहार झारखंड तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने स्वयं सेवकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि एनएसएस युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराता है तथा उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सेवा भावना को जीवन का हिस्सा बनाकर समाज और देश के विकास में योगदान दें। शिविर के दौरान स्वयं सेवकों के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, समूह चर्चा, योग एवं फिटनेस सत्र, व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं तथा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने और राष्ट्रीय मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार ये राष्ट्रीय एकता शिविर विविधता में एकता की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। अलग अलग राज्यों से आए स्वयं सेवक अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और परंपराओं के माध्यम से आपसी समझ, सम्मान और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रशासन के प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वयं सेवकों के उत्साह, अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की। कुल मिलाकर ये शिविर युवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द का सशक्त संदेश दे रहा है। आके इस तरह के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भाषा का आप लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं? देखिए, भारत में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी समझते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और बिहार में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इन लोगों के, अपनापन बहुत है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है बच्चों का हमारे साथ। वॉलंटियरशिप जो है वो यहाँ एनएसएस जो हम वहाँ हमारे वॉलंटियर्स जिस तरह से काम करते हैं, वही वॉलंटियरिज्म जो है वो यहाँ के वॉलंटियर्स में बखूबी दिख रहा है और इस कैंप की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। मंच पर से आपने सुना होगा हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जा रही है, तो आप चाहेंगे सीखना अलग अलग बिहार में कितनी भाषाएं हैं? हाँ, देखिए, वो सीखना है, कुछ चीज़ें सीखी हैं। हम इससे पहले भी कहीं गए थे तो वहाँ भी सीखा था। ये चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़ा सा सीखना भी बनता है। जहाँ हमें कंफर्टेबल लगेगा सीखते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा फ्रॉम हरियाणा, एमडी यूनिवर्सिटी। Thank you. जी, मैं एनएसएस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से आई हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। मैं सेल्फ गीतिका तालुकदार। और यहाँ आने का तो पर्पज़ वही है कि ये नेशनल कैंप है, सो हम लोग अपने बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो मिले, बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट्स के बच्चों से मिले, कुछ वो भी सिखाए और कुछ सीख के भी जाए। वही पर्पज़ है ऐसे कैंप्स का कि हम लोग का कल्चर का एक्सचेंज हो, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हो, भाषाओं का, रहन सहन, खान पान सबका एक्सचेंज हो, ताकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैंप है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में हर साल लगता रहता है, तो वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। पर्पज़ तो यही है कि पूरी दुनिया को जाने, समझे और कुछ सीखे और कुछ सिखाए। यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे होंगे रिलीजन का, कास्ट का, ये सब का बात ज़्यादा होता है। यूएसएल में क्या कहिएगा आपकी इतनी ज़्यादा बातें इस कल्चर की होनी चाहिए? देखिए, रिलीजन कास्ट का कॉम्प्लिकेशन वो पॉलिटिक्स में आता है। हम लोग तो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग एजुकेटर्स हैं। हम बच्चों को तो वो सबसे दूर रहने के लिए सिखाते। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बच्चों के बीच में एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में और एजुकेशन को लेकर ऐसे टॉपिक्स को ना लगे कि हम लोग सिखाते हैं यूनिटी, एकता। अगर देखिए, उनके बैनर में भी लिखा हुआ है एक भारत, और हम लोग का मोटो ही है एनएसएस का, नॉट मी बट यू, जो कि मेरे लिए नहीं, सबके लिए। तो उसमें हम लोग यूनिटी सिखाते हैं, डिवीजन नहीं। हम लोग का ये कैंप का एम ही है
कि सब जुड़े रहें और सब कुछ सीखें। नाम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, नाम तो अच्छा है, गीतिका तालुकदार। Coordinator TMU भागलपुर। I am nominated as a camp coordinator national integration camp, जिसे हम राष्ट्रीय एकता शिविर कहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित एक केंद्रीय सरकार की संस्था है और उनके द्वारा पूरे देश भर में प्रत्येक वर्ष 15 NIC लगाए जाते हैं और इस वर्ष के लिए बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट में से भागलपुर TMBU NSS को चुना गया NIC को होस्ट करने के लिए। ये हम सब के लिए पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है और माननीय कुलपति महोदय और यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन सब के सहयोग से ये राष्ट्रीय एकता शिविर संपन्न हो रहा है। और 15 राज्य जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, UP, झारखंड और बिहार वो शामिल हैं। वो सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। गर्व का विषय है, कहीं से किसी प्रकार से सभी टीम टर्नअप हुई है और हमारा जो वेलकमिंग का तरीका था, उनको अप्रोच करने का तरीका था, कोई भी राज्य किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे, सभी राज्य यहाँ पहुँचे। हम सब के लिए गर्व का क्षण है। क्या कुछ कार्यक्रम है इसके तहत? ये 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कल्चरल एक्सचेंज। गुजराती लोग असमीज़ को असम गुजराती सिखाएं और असमीज़ गुजरात वालों को असमी सिखाएं, यही उद्देश्य है। कल्चरल एक्सचेंज, हमारी देश की जो वेशभूषा है, खान पान है, जो रहन सहन है, वो एक दूसरे को जाने, तभी हमारा देश इंटीग्रेटेड फील करेगा। मेरा स्लोगन नहीं है इंटीग्रेटिंग इंडिया, तो इस NIC के माध्यम से हम देश को और जोड़ रहे हैं, उस जोड़ने वाली कड़ी को और मजबूत बना रहे हैं। I am Dr. Mohan, contingent leader of Tamil Nadu. I was coming for participating NIC Camp Bhagalpur. This is first day. Now I am attending inaugural ceremony. Very happy to this NIC camp. I thank to first of all our coordinator Rahul sir and regional director Vinay Kumar sir. Thank you. Then this NIC camp I learning and my volunteers learning the integrating India to various colleges and various states came for attending the NIC camp. Very enjoying and something learning and interacting to other states volunteers. Thank you so much. You are getting opportunity to learn many languages of Bihar. Yes, How is it feeling? very interesting. I try to speak in Hindi. I love Hindi and Bihar. Thoda. I am very happy. Very enjoying. Very good food providing to me and my volunteers. I'm happy, very happy. राज्यों से बच्चे आए हैं और आपको भी शरीक होने का मौका मिला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार से सबसे पहले तो आयोजन हो रहा है शिविर का, बधाई है NSS को। इस प्रकार के शिविर के आयोजन से देश में एकता की भावना और बेहतर होती है, विकसित होती है। युवाओं के बीच खास करके देश से जुड़ने का, देश को समझने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति को जानते समझते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, युवाओं में सेवा भाव का संस्कार देने के लिए NSS को मेरा आभार है। और पहली बार आप जो है बिहार के मंत्री के रूप में पहली बार भागलपुर में आप आज आप आए हैं। पहली बार आना हुआ, विभागीय समीक्षा बैठक थी, उस बैठक के क्रम में आना हुआ है। साथ ही साथ जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी करना है। तिलका मंच जी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति श्रीमान प्रोफेसर CP सिंह साहब, आदरणीय विधान पार्षद डॉक्टर AK यादव जी, भागलपुर की मेयर श्रीमती डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, मुंगेर योग विश्वविद्यालय के योगाचार्य श्रीमान शिवध्यानंद सर, NSS के रीजनल डायरेक्टर श्रीमान विनय कुमार जी, इस कॉलेज के प्रोफेसर प्राचार्य, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर संजय कुमार झा जी, इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर राहुल जी
मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर श्वेता सिंह कोमल जी और डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल जी। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भागलपुर में देश के कुल 15 राज्यों से युवा स्वयंसेवक इकट्ठा हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। साथियों, अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो क्या चीज है जो हमें देश के एक सूत्र में बांधती है। आप सभी यंग साथी, युवा साथी जानते हो कि हमारा देश ना तो धर्म पे, भाषा पे आधारित देश है। ज्योग्राफिकली भी, भौगोलिक रूप से भी अगर आप देखें तो काफी विविधताएं देखने को मिलती है। लेकिन सही मायने में अगर आप सोचेंगे तो एक कॉमन एग्जिस्टेंस की जो भावना है, एक कॉमन एस्पिरेशन है, एक आकांक्षा है हम सभी के मन में, साथ जीने की, एकता के साथ, तमाम विभिन्नताओं के साथ। ये एक कॉमन एस्पिरेशन ही है जो हमें एक देश का आवाज लगा रहे थे। अंत में जब सभी लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, तो जब एकता के साथ आवाज लगाई तो क्या फर्क था। तो साथियों, सही मायने में हमारा देश केवल नक्शे से जुड़ा देश नहीं है, भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। आज इस सभा स्थल पे जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों से युवा साथी एकत्रित हुए हैं, एक प्रकार से इस सभा स्थल पर हमारे देश की आत्मा उपस्थित है। साथियों, अब तमिलनाडु वाले हिंदी समझते हैं? बढ़िया, ठीक ठाक समझ लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, दिस कैंप राइट नाउ, दिस हॉल लुक्स लाइक अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। साथियों, अगर आप जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारीगणों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी युवा साथी एक सूत्र में बांधने का एक अवसर है। साथियों, एनएसएस के माध्यम से जिस प्रकार से आप युवा साथियों के बीच सेवा का संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, युवा साथियों को दे रहे हैं, ये सेवा का संस्कार